राजकुमार सिद्धार्थ आम जनता के दुखों को देखकर इतना द्रवित होते थे कि इस संवेदना के चलते एक दिन वो घर छोड़कर निकल पड़े। अपनी पत्नी यशोधरा और छोटे से मासूम बच्चे को छोड़कर बिना बताए वो निकल पड़े उस सत्य की तलाश में, उन दुखों के कारण की तलाश में जिसके चलते आम जनता पीड़ित और परेशान है। उन्होंने हृदय से निश्चित कर लिया कि मैं आम जनता के इन दुखों को दूर करके ही रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी श्रम करना पड़े। और वो जंगल जंगल, शहर शहर, कह सकते हैं कि घूमते रहे, गुरुओं से मिलते रहे, विद्वानों से मिलते रहे और इस दुख के कारण को तलाशने का लगातार वर्षों दशकों तक वो प्रयत्न करते रहे। और अंत में मिला क्या उन्हें? अंत में उन्होंने क्या पाया? अंत में उन्हें क्या लगा कि इन आम जनता के जो दुख हैं ये, इसका कारण क्या है? तो सबसे पहला जो कारण उन्हें लगा वो था कि आम जनता की जो क्रेविंग है, हमारी जो ग्रीड है इन सांसारिक वस्तुओं को लेके, वही हमारे दुखों का सबसे मूल कारण है। तो कुल मिला के इसीलिए उन्होंने कहा कि अप दीपो भव, यानी कि कुल मिला के अगर एसेंस, अगर सार कहा जाए गौतम बुद्ध के पूरे फिलॉसफी का, दर्शन का, तो उन्होंने यह पाया कि मनुष्य के दुखों का जो कारण है सिर्फ़ और सिर्फ मनुष्य ही है। कोई बाहरी तत्व नहीं है जो हमारे किसी दुख का कारण हो। ये सारे दुख ऑल द सफरिंग आर क्रिएटेड बाय आवरसेल्फ, नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ आवर सफरिंग। तो उनका ये मानना था कि सारे दुखों की जड़ मनुष्य के अंदर ही है। दैट्स वाई ही टोल्ड अप दीपो भव, खुद से दीपक बनिए, खुद से प्रकाशवान बनिए और आप देखेंगे कि आपके सारे दुखों का अंत हो गया। तो ये थी गौतम बुद्ध की खोज, जो सबसे बड़ी खोज थी। मैं कहूँगा मानव सभ्यता की सबसे बड़ी खोज अगर थी तो वो गौतम बुद्ध का ये दर्शन था। और साथ ही साथ उन्होंने जो है अनात्मवाद की थ्योरी प्रतिपादित करी, अनात्मवाद की खोज करी। उनका मानना था कि आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये जो कुछ हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा गया है वो असल में मनुष्य को भटकाने के लिए, उन्हें बहकाने के लिए लिखा गया। आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। हम एक ऊर्जा के पुंज हैं और मृत्यु के बाद सब कुछ शून्य हो जाता है। वी आर बॉर्न आउट ऑफ ज़ीरो एंड आफ्टर डेथ अगेन वी डिज़ॉल्व इन ज़ीरो। तो अनात्मवाद की थ्योरी अद्भुत थ्योरी उनकी थी। और अगर आप देखिए तो आज जितने भी एग्जिस्टेड रिलीजन हैं धरती पे, वो सारे के सारे जो इस आत्मवाद की थ्योरी पे खड़े हैं। अगर एक युवा बच्चा या फिर एक मासूम बच्चा अगर किसी वजह से, प्राकृतिक कारणों से या दैवी कारणों से अगर वो सफ़र करता है, तो एक सिंपल सी लॉजिक धर्मों ने बना रखी है कि ये उसके प्रारब्ध के कर्मों का परिणाम है। और इसी पूर्व जन्म और आने वाले जन्म की थ्योरी पर हमारा पूरा धर्म जो है टिका हुआ है। और जितने ये अन्याय हो रहे हैं मनुष्य जाति के साथ, प्राकृतिक रूप से या फिर सांसारिक रूप से, वो सब उसी की आड़ में छुप जाते हैं और बच जाते हैं कि भाई आप अच्छा करो, भले ही आपके साथ बुरा हो रहा है, अगले जन्म में आपके साथ अच्छा होगा। अगर आप कुछ भी बुरा नहीं कर रहे हैं फिर भी अगर आपके साथ बुरा हो रहा है, तो ये थियरी है कि ये प्रारब्ध का आपका कर्म है, पीछे वाले जन्म में आपने बुरा किया था, उसका परिणाम आप भुगत रहे हैं। तो ये अनात्मवाद की जो थ्योरी थी वो उसने मनुष्य को जागृत किया और इसी का परिणाम रहा कि सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बन गए। और उस समय काल में मैं कहूँगा कि दुनिया में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति कोई, सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि अगर किसी दर्शन को मिली तो वो ये गौतम बुद्ध का दर्शन ही था। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि मनुष्य के दुखों का कारण कहीं और नहीं है। हमारे सारे दुखों का कारण हमारे अंदर है। There is no solution anywhere else outside in the world, neither in मंदिर, nor in मस्जिद, nor in गुरुद्वारा, nor in church। तो
चर्चों में, गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में जो हम समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं, असल में कहीं समस्या का समाधान नहीं है। हमारी जो भी समस्या है वो स्वयं हमारे द्वारा क्रिएट की गई है और हमारे द्वारा ही समाप्त की जा सकती है। अपने अंदर झांक कर देखिए कि जो भी समस्याएं आप अपने जीवन में देख रहे हैं, पा रहे हैं, या जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, जिन्हें आप कह रहे हैं कि ईश्वर ने आपको जो है परेशान कर रखा है, प्रकृति ने आपको परेशान कर रखा है, असल में कोई दोषी नहीं है। न तो प्रकृति दोषी है, न तो कोई थर्ड पर्सन दोषी है। अपनी सारी समस्याओं के लिए सिर्फ आप दोषी हैं। इसको आप कलेक्टिवली भी कह सकते हैं। कभी कभी पूरा समाज ऐसा विकृत हो जाता है कि एक दूसरे के कृत्यों का प्रभाव एक दूसरे पे पड़ता है। तो यहाँ तक सिर्फ आप कह सकते हैं कि हमने जो समाज की संरचना करी है वो पूरी संरचना दोषी है। तो इसके समाधान के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें जागृत होना होगा। हमें कोई ईश्वरीय शक्ति आके इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। कोई बाहरी व्यक्ति आपकी किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। तो यही मैं कहूँगा कि गौतम बुद्ध ने जो कहा है ना कि अपदीपो भव, तो इस फिलॉसफी को समझिए। और अपदीपो भव का मतलब है कि अपने अंदर झांकिए और देखिए कि आपके अंदर एक असीम शक्ति वाला इंसान बैठा हुआ है, जिसको न तो कोई दुख प्रभावित कर सकता है, न कोई सुख प्रभावित कर सकता है। वो एक समदर्शी है। तो अपने अंदर के उस समदर्शी मनुष्य को बाहर लाइए और आप देखेंगे कि आपका जीवन कितना खूबसूरत, कितना आनंदमय हो जाता है। तो गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे, सी यू अगेन।